নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর भूपवरम। सभी को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 और अध्याय 20 श्लोका नंबर 14 से 20 तक का आज हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका श्रेया प्रजा पालन एव राज्ञो यत् संपरा श्रुकितात षष्ठम अंशम हर्ण यथा हित पुण्या प्रजानां अर्चिता करहरो अगम अति। राजा का निर्दिष्ट धर्म यह है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है और नागरिकों को सचमुच सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है और सुरक्षा न प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़े माता जी? हाँ माता जी, तात्पर्य यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि लोग मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहे और भौतिक जगत के कार्यों के प्रति उदासीन हो जाएं, तो फिर जगत के व्यवहार किस प्रकार चलते रहेंगे? और यदि कार्यों को जैसे चलना चाहिए वैसे चलते रहे, तो भला राज्य का अध्यक्ष ऐसे कार्यों के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर श्रेय शब्द का प्रयोग हुआ है। समाज में कार्यों का विभाजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने आंख मूंद कर या आकस्मिक रूप से नहीं किया है, जैसा कि मूर्ख लोग सोचते हैं। ब्राह्मण को उचित ढंग से अपना कर्म करना चाहिए और उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भी करना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन के सर्वोच्च पूर्णता अर्थात भवबंधन से मुक्त प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता 18.45 में इसकी पुष्टि हुई है। स्वे स्वे कर्माण्यभिरते संसिद्धि लभते नर। अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री विष्णु ने महाराज पृथु को यह उपदेश नहीं दिया कि वे राज्य और प्रजा के पालन के भार को त्याग कर मुक्ति के लिए हिमाचल पर्वत चले जाएं। बस इतना ही बताया कि वे राजा का अपना कर्तव्य निभाते हुए मुक्ति लाभ पा सकते हैं। राजा अथवा राज्य के अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि वह देखे कि प्रजा आत्म मोक्ष के लिए अपना कार्य कर रही है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो राजा या राज्य का अध्यक्ष प्रजा के प्रति उदासीन होता है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है। आधुनिक काल में सरकार प्रजा के कर्तव्यों के लिए अनेक विधि विधान तो बनाती है, किंतु वह यह नहीं देखती कि नागरिक आत्मज्ञान में प्रगति कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि सरकार इस बात की ओर उदासीन रहते हैं, तो लोग मनमानी करते हैं। उन्हें इस साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन की कोई परवाह नहीं रहती और इस प्रकार वे पाप कर्मों में उलझ जाते हैं। प्रशासकीय प्रमुख को चाहिए कि वह सामान्य जनता से केवल कर एकत्र न करे और उनके कल्याण के प्रति निष्ठुर न बना रहे। प्रजा का वास्तविक कर्तव्य है कि वह देखें कि नागरिक क्रम से पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएं। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है
समस्त पाप कर्मों से पूर्ण मुक्ति। जो ही राज्य से पाप कर्मों का पुण्य निर्मूलन हो जाता है तो फिर युद्ध, बीमारी, दुर्भिक्ष या प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि नहीं आते। ऐसा महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में वास्तव में था। यदि कोई राजा या राज्य अध्यक्ष प्रजा को कृष्ण भक्त बनाने हेतु प्रेरणा दे सकता है तो वह प्रजा पर शासन करने हेतु योग्य है, अन्यथा उसे कर संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजा प्रजा के आध्यात्मिक हितों को ध्यान में रखता है तो उसे कर लगाने में कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार इस जीवन में प्रजा तथा राजा दोनों सुखी रहेंगे और राजा अपने अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा अंश प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा पाप पूर्ण प्रजा पर कर लगाकर वह अपने उनके पाप का ही भागी होगा। यही सिद्धांत माता पिता तथा गुरुओं पर भी लागू किया जा सकता है। यदि माता पिता कुत्ते बिल्लियों के समान संतानें उत्पन्न करते हैं लेकिन उन्हें आने वाली मृत्यु से बचा नहीं सकते तो वे अपनी पार्श्विक संतानों के कार्यों के जिम्मेदार होंगे। हाल ही में ऐसी संतानें हिप्पी बनने लगी हैं। इसी प्रकार यदि गुरु अपने शिष्यों को पाप कर्मों से विरक्त नहीं कर सकता तो उसके कर्मों का भागी होता है। समाज के आजकल के नेताओं को प्रकृति के इन सूक्ष्म नियमों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि समाज के नेताओं का ज्ञान अल्प है और नागरिक भी सामान्य रूप से धूर्त तथा चोर हैं। अतः मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इस समय सारे संसार में राज्य तथा नागरिकों के ऐसे अवांछित समन्वय के कारण सदैव तनाव, युद्ध तथा चिंता बनी रहती है, जो ऐसे सामाजिक दशाओं का अपरिहार्य परिणाम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तात्पर्य से? श्लोका नंबर 15। एवं दुजा अग्रया अनुमता अनुवृतम् एवं द्विजा अग्रे अनुमता अनुवृतम् प्रधानो अन्यतमो विस्तास्य धर्म प्रधान अन्यतन अविद्या ईश्वेन कालेन गृहोपयातान् स्वेन कालेन गृहोपयातान् द्रष्टासि सिद्धान् अनुरक्तलोकान् अनुवाद। भगवान श्री विष्णु ने आगे कहा, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अर्थात शिष्य द्वारा गुरु से श्रवण करने के द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेंगी और तुमसे स्नेह रखेंगी और तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादिक सनक सनातन सनंदन संत कुमार चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य। भगवान श्री विष्णु ने राजा पृथु को सलाह दी कि हर व्यक्ति वर्ण आश्रम धर्म के नियमों का पालन करे, तभी मनुष्य का इस संसार में चाहे वह जिस स्थिति में रहे मृत्यु के पश्चात। हरे कृष्णा माता जी। सनक सनंदन का किसको दर्शन होगा? पृथु महाराज को। माता जी राजा पृथु को, महाराज पृथु को भगवान जी बोले हैं कि आप यदि अपने नियम का पालन करेंगे, प्रजा को चित्रा से देखेंगे तो आपको भगवान आपके घर में आके चारों कुमार आपको दर्शन देंगे।
किंतु इस युग में वर्णाश्रम धर्म की पद्धति अस्त व्यस्त हो चुकी है, अतः इन नियमों का कड़ाई से पालन कर पाना कठिन है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय कृष्ण चेतना का विकास करना है। जिस प्रकार वर्णाश्रम धर्म का पालन विविध पुरुषों द्वारा विभिन्न पदों पर रहते हुए किया जाता है, उसी प्रकार कृष्ण चेतना के सिद्धांतों का पालन प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संसार के प्रत्येक भाग में किया जा सकता है। यहाँ पर उल्लेख करने का विशेष अभिप्राय है कि मनुष्य को पराशर तथा मनु जैसे दिग्गजों अर्थात अग्रणी ब्राह्मणों का अनुसरण करना चाहिए। इन ऋषियों ने पहले ही आदेश दे रखे हैं कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का किस प्रकार पालन किया जाए। इसी प्रकार श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूप गोस्वामी ने श्री भगवान के शुद्ध भक्त बनने के नियम दे रखे हैं। इसीलिए यह अनिवार्य है कि परंपरा पद्धति में आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण किया जाए, जिन्होंने परंपरा से गुरु से शिष्यों तक पहुंचे ज्ञान को प्राप्त किया है। इस प्रकार भौतिक जीवन यापन करते हुए तथा अपना पद छोड़े बिना भौतिक कलमश के बंधन से छूटा जा सकता है। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपनी स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसे मात्र परम स्रोत परंपरा से श्रवण करके नियमों को जीवन में व्यवहत करना होता है। इस प्रकार जीवन की परम सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करके मनुष्य अपने घर श्री भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में जिस परिवर्तन की आवश्यकता है वह शरीर में नहीं वरन चेतना में होता है। दुर्भाग्यवश इस पतित युग में लोग शरीर के प्रति लगाव रखते हैं, आत्मा के प्रति नहीं। उन्होंने आत्मा नहीं वरन शरीर से संबंधित अनेक वादों का आविष्कार कर लिया है। प्रजातंत्र के इस आधुनिक युग में विधान के लिए अनेक सरकारी प्रतिनिधि मतदान करते हैं। प्रतिदिन वे एक नया नियम निकालते हैं, किंतु ये नियम अनुभवहीन। हरे कृष्णा, यहाँ पे एक लाइन है दीदी, इसीलिए यह अनिवार्य है कि परंपरागत आचार्यों के उपदेश का अनुसरण किया जाए, जिन्होंने परंपरा से गुरु से शिष्य तक पहुंचे। इसका क्या मतलब हुआ? परंपरा से गुरु से शिष्य तक पहुंचे ज्ञान को प्राप्त किया है, ये लाइन। मतलब गुरु परंपरा से रहेंगे तो गुरु जो सिखाएंगे शिष्य तक पहुंचे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। परंपरा के गुरु जैसे जो गुरु जो सिखाए शिष्य को ही ना सिखाए हैं, तो उन तक पहुंचा जा सकता है ज्ञान से गुरु के बाद उस शिष्य के बाद फिर वो गुरु वही जो शिष्य है फिर वही गुरु बनते हैं। तो गुरु से शिष्य तक पहुंचे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, जिन्होंने परंपरा से गुरु से शिष्य तक पहुंचे ज्ञान को प्राप्त किया है। जो गुरु शिष्य परंपरा से गुरु शिष्य हरे कृष्ण माता जी, जैसे व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी उनको दिया ना अपने पुत्र को, तो फिर उनके पुत्र सबको ज्ञान दिए, वही हो गया गुरु शिष्य परंपरा। जो माने गुरु शिष्य परंपरा से जिसको ज्ञान है ना, वो कभी भौतिक जीवन यापन करते हुए कोई माने बहुत बड़ा पद पाते हुए भी वो भव बंधन से छूट जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान है। उसको ज्ञान रहता है कि हमें क्या करना है, भौतिक जीवन में हम क्या करेंगे तो हम अच्छा है। ये होगा पढ़िए नीचे। थैंक यू माता जी। रेखा माता जी आगे पढ़िए। अतः उनसे मानव समाज को किसी प्रकार की राहत मिल सकती है। प्राचीन काल में यद्यपि राजा सर्वोपरि सत्ताधारी होते थे, किंतु वे ऋषियों मुनियों द्वारा प्रस्थापित नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। इससे देश के शासन में
कोई त्रुटि नहीं हो पाती थी और सब कुछ ठीक चलता रहता था। प्रजा पूर्णतः पवित्र होती थी और राजा वैध कर संग्रह करता था, जिससे स्थिति सुखकर बनी रहती थी। आजकल तथाकथित प्रशासकों का चुनाव ऐसे भौतिक रूप से महत्वाकांक्षी व्यक्तियों में से होता है जो केवल अपना खुद का स्वार्थ ही देखते हैं। उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। दूसरे शब्दों में प्रशासन अधिकारी नितांत मूर्ख तथा धूर्त होते हैं और सामान्य जनता शूद्र होती है। मूर्खों, धूर्तों तथा शूद्रों का यह सम्मिलन कभी भी इस संसार में शांति और संपन्नता नहीं ला सकती। इसीलिए हमें समाज में समय समय पर युद्ध, सांप्रदायिक झगड़े तथा भाई भाई में संघर्ष इत्यादि जैसे उपद्रव देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वे नेता न तो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं और न मन शांति प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो भी आडंबरपूर्ण विचारों में जीता है वह शास्त्रों से संबंध नहीं रखता, वह कभी सफल नहीं होता और उसे न तो सुख मिल पाता है और न मृत्यु के पश्चात मुक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तात्पर्य से? श्लोक 16 नंबर। वरं च मतं कांचन मानवेन्द्र वरं च मत्काञ्चन मानवेन्द्र इव तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः नाहं मखेवे सुलभस्तपोभि योगेन वायत समचित्तवर्ती अनुवाद। हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध हूँ और तुम्हारे प्रति अनुग्रहकारी झुकाव वाला हूँ। अतः तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं है। वह मात्र यज्ञ कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जो समस्त परिस्थितियों में समभाव बनाए रखता है, मैं उसके अंतःकरण में सदैव संतुलित रहता हूँ। तात्पर्य। हरे कृष्णा माता जी, यहाँ पे हरे कृष्णा माता जी दूसरे लाइन में जो बोले हैं कि जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं, तो ये किसके लिए बोला गया? पहला लाइन, जो तुम्हारे उत्तम गुणों तथा उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुक्त हूँ। तो अपने लिए पहले में तो वो अपने लिए बोले मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से प्रभावित हूँ, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा तुम मुझसे ऐसा वर मांग सकते हो। भगवान ये भी ठीक बोले कि भगवान बोल रहे वर मांगने को, जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं है। शील से युक्त नहीं है का मतलब यहाँ क्या है? माता जी दूसरे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जो जिनके ऐसा उत्तम गुण नहीं है, जो शील नहीं है, जो मतलब समता भाव नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते, उनके लिए भगवान बोल रहे हैं मैं उनको नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, मात्र यह कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु जो समस्त परिस्थितियों में समभाव बनाए रखता है, मैं उसके अंतकरण में सदैव संतुलित रहता हूँ। मतलब जो अंतकरण में भगवान बोलते सबके है, लेकिन प्रकाशित उन्हीं के हृदय में हो गए जो भगवान से प्रेम करता है और मनुष्य मात्र से प्रेम करता है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। हरे कृष्ण माता जी। देखा माता जी, पढ़िए।
तात्पर्य: भगवान श्री विष्णु महाराज पृथु के उत्तम चरित्र तथा आचरण से अत्यधिक प्रसन्न थे, अतः उन्हें वर मांगने हेतु कहा। श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें न तो महान यज्ञों द्वारा, न ही तपस्या या योग साधना के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। वे तो केवल उच्च चरित्र तथा आचरण द्वारा प्रसन्न होते हैं, किंतु ये गुण तब तक विकसित नहीं होते जब तक कोई श्री भगवान का शुद्ध भक्त न बन जाए। जो कोई भी श्री भगवान के प्रति शुद्ध अविचल भक्ति करता है, उसमें आत्मा के रूप में ये उत्तम गुण विकसित हो जाते हैं। आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश होने से उनके समस्त उत्तम गुणों से युक्त रहता है, किंतु जब आत्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित हो जाता है, तो भौतिक गुणों के अनुसार मनुष्य अच्छा या बुरा माना जाता है, किंतु जब मनुष्य समस्त भौतिक गुणों को पार कर जाता है, तो सारे उत्तम गुण प्रकट होते हैं। भक्तों के ये ऐसे 26 गुण इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्येक के प्रति दयालु, किसी से भी न झगड़ना, परम सत्य में स्थिर रहना, सबके प्रति समता, दोषहीन, दानशील, मृदु, स्वच्छ, सरल, परोपकारी, शांत, कृष्ण में पूर्ण रूप से अनुरक्त, भौतिक लालसा से विहीन, विनय संपन्न, स्थिर, आत्मसंयमी, मिताहारी, विवेक बुद्धि संपन्न, पूज्य, विनीत, गंभीर, दयालु, मैत्रीयुक्त, कवित्वमय, पटु तथा मौन। श्री भगवान जीव आत्माओं में इन दिव्य गुणों के विकसित होने से प्रसन्न होते हैं। कृत्रिम रूप से यज्ञ करने तथा योग साधना से नहीं, दूसरे शब्दों में जब तक कोई शुद्ध भक्त बनने के लायक नहीं होता, उसे भव बंधन से मुक्ति पाने की आशा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोका नंबर 17। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच साहित्यं लोकगुरुणा विश्वसेन विश्वजिता साहित्यं लोकगुरुणा विश्वसेन विश्वजिता अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरे। हरे। अनुवाद। महान संत श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व को जीतने वाले महाराज पृथु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया। तात्पर्य: मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर उनके आदेशों को स्वीकार करे। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान द्वारा कही गई हर बात को उसी रूप में अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्धन करना हमारा कार्य नहीं है, जैसा कि आजकल के अनेक तथाकथित विद्वान तथा स्वामी श्रीमद् भगवद गीता के वचनों पर अपनी टीकाओं में करते हैं। यहाँ पर महाराज पृथु द्वारा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों को स्वीकार किया जाए। परंपरा प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 18। स्पृशन्तं पादयो स्पृशन्तं पादयो प्रेम्णा विनीतं स्वेन कर्मणा
सत्क्रतुं परिवस्य तत्क्रतुं परिवर्ज्य विद्वेषं विसर्जः। विद्वेषं विद्वेषं विसर्ज्य। अनुवाद। राजा इंद्र जो सामने खड़ा था अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने हेतु उनके समक्ष गिर पड़ा, किंतु महाराज पृथु ने अत्यंत हर्षोद्रेक में उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्ष्या त्याग दी। तात्पर्य। ऐसे अनेक घटनाएं हैं जब मनुष्य किसी वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराध कर देता है और बाद में पछताता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यद्यपि स्वर्ग का राजा इंद्र इतना शक्तिशाली था कि वह भगवान श्री विष्णु के साथ था, किंतु उसने अपने आप को महाराज पृथु के यज्ञ के घोड़े को चुराने हेतु अपराधी अनुभव किया। वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करने वाले को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी क्षमा नहीं करते। इसके अनेक दृष्टांत मिलते हैं। महान योगी तथा महामुनि दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज का अपमान किया तो उन्हें भी अम्बरीश महाराज के चरण कमलों पर गिरना पड़ा। इंद्र ने राजा पृथु के चरण कमलों पर गिरने का विचार किया, किंतु राजा इतने उदार वैष्णव थे कि वह महाराज इंद्र को अपने चरणों पर गिरने नहीं देना चाहते थे, अपितु उन्होंने तुरंत उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और वे दोनों पूर्व की घटनाओं को भूल गए। वे दोनों एक दूसरे पर क्रुद्ध थे और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु थे, किंतु दोनों ही वैष्णव थे, अतः उन्हें अपनी ईर्ष्या के कारण को सम्मानित करना पड़ा। वैष्णव के मध्य सहयोगी आचरण का यह सर्वोत्तम उदाहरण है, किंतु आजकल लोग वैष्णव न होने के कारण आपस में निरंतर झगड़ते रहते हैं और मानव समाज का लक्ष्य पूरा किए बिना मृत्यु प्राप्त करते हैं। संसार में कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को प्रसारित करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि भले ही लोग कभी कभी एक दूसरे पर रुष्ट तथा मनोमालिन्य पूर्ण रहें, किंतु कृष्ण भावना भावित होने में से ऐसी प्रतियोगिता, स्पर्धा तथा ईर्ष्या के बिना कठिनाई से समन्वित किया जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोका नंबर 19। भगवान था विश्वात्मा भगवान विश्वात्मा पितुलोपहृता आहरण पितुना समुज्जिहाय नया भक्त्या चरणाम्बुज अनुवाद। राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु श्री भगवान के चरण कमलों की प्रभुत पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए भक्ति में महाराज पृथु का आनंद क्रम से बढ़ता गया। तात्पर्य। जब भक्त के शरीर में विविध प्रकार के भावातिरेक प्रकट हो तो समझना चाहिए कि उसकी भक्ति पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। दिव्य आनंद के कई प्रकार हैं, यथा रोना, हंसना, प्रसेवेद होना, गिरना, प्रमक्त के सदस्य रोना इत्यादि। ये सारे लक्षण कभी कभी भक्त के शरीर में दिखते हैं। ये अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं, जिनका अर्थ है
8 प्रकार का दिव्य रूपांतर, इनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। किंतु जब भक्त सचमुच पूर्ण हो जाता है तो ये सारे लक्षण उसके शरीर में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। श्री भगवान तो भक्त वात्सल्य हैं, अर्थात वे अपने विशुद्ध भक्त के प्रति झुकाव रखते हैं। अतः भक्त तथा श्री भगवान के बीच जो दिव्य आनंदमय आदान प्रदान होता है वह इस भौतिक जगत के कार्यकलापों की तरह नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कोई क्वेश्चन है? अंतिम श्लोक। प्रस्थान अभिमुखो अपि प्रस्थान अभिमुख अपि एनम अनुग्रह विलंबित एनम अनुग्रह विलंबित पश्यन् पद्मपलाशाचो पलादक न प्रतस्ते सुहृत्सताम् सुहर्षताम्। अनुवाद। श्री भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे, किंतु वे राजा पृथु के व्यवहार के प्रति इतने वात्सल्य हो चले थे कि वे गए नहीं। अपने कमल नेत्रों से महाराज पृथु के आचरण को देखकर वे रुक गए, क्योंकि वे सदा ही अपने भक्तों की हितैषी हैं। तात्पर्य। यहाँ पर सुहृत्यासताम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त पर सदैव वात्सल्य रखते हैं और सदैव उनके हित के लिए सोचते रहते हैं। यह पक्षपात नहीं है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान सबके लिए समान है। समो अहम सर्वभूतेषु। किंतु जो उनकी सेवा में लगा हुआ है उसके प्रति वे विशेष वात्सल्य रहते हैं। किसी दूसरे स्थान पर श्री भगवान कहते हैं कि भक्त सदैव उनके हृदय में वास करता है और वे भी सदैव भक्त के हृदय में वास करते हैं। अपने विशुद्ध भक्त के प्रति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की यह वत्सलता न तो अस्वाभाविक है और न ही यह किसी प्रकार का पक्षपात है। उदाहरणार्थ, पिता अपने अनेक पुत्रों के होते हुए भी कभी कभी उस एक पुत्र के प्रति विशेष स्नेह रखता है जो उसके प्रति विशेष झुकाव रखता है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में की गई है। तेषानां सतता युक्तानां भजतानां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। जो लोग प्रेम तथा स्नेह से श्री भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, वे प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा रूप श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। श्री भगवान भक्त से दूर नहीं है, वे प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, किंतु केवल भक्त ही उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है और इस प्रकार प्रत्यक्ष संपर्क में होने से वह किसी भी क्षण श्री भगवान से आदेश प्राप्त करता है। अतः भक्त द्वारा न तो त्रुटि करने का कोई अवसर आता है, न श्री भगवान की ओर से अपने शुद्ध भक्तों का कोई पक्षपात किया जाता है। हरे कृष्णा। कृष्णा। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद जय जय जय। जय।